तकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, तकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, क़ल्ब है आबला पा मदा बाकी है, वरक़ तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। शेख सादी ने क्या अजीब कहा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। तो कुरान ने क्या अजीब फ़लसफ़ा बयान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने एहसान तो किया है, ये बात याद रखना, अजीम नेमत और दौलत हमने तुम्हें दी है, लेकिन ये एक नेमत है, तुमने इस नेमत की लाज रखनी है। सवाल होता है कि ये इतनी अजीम नेमत क्यों दी गई? इस नेमत और इस अजीम सरमाया, ये अजीम रसूल, हाँ, जिस रसूल की शान की क्या बात की जाए, जिस रसूल का मकाम और मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता। मेरे रसूल के बारे में, मेरे नबी के बारे में अरबों ने लिखा, अजमों ने लिखा, मेरे रसूल के बारे में गैरों ने लिखा, यहूद ने लिखा, नसारा ने लिखा, गोरों ने लिखा, हिंदुओं ने लिखा, मुसलमानों ने लिखा, लिखते चले गए, मेरे नबी के औसाफ बयान करते चले गए, लेकिन आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैंने रसूल की सीरत मुकम्मल कर। मेरी नबी की सीरत तो इतनी अजीम है, अगर साल के महीने में 4 जुम्मे है, अगर हर जुम्मे को मेरी नबी की सीरत बयान की जाए और साल के 48 जुम्मे बनते हैं, साल के 48 जुम्मे में मेरे नबी की सीरत बयान की जाए, पूरा का पूरा साल ख़त्म हो जाए, मेरी नबी की सीरत ख़त्म ना। ये मेरी नबी की सीरत है। आप किस नबी की सीरत कहते किसको है? सीरत कहते हैं किसी के कारनामे को, किसी के तरीक़े को, किसी के पूरी ज़िंदगी को बयान करना। हम कहते हैं सीरत नबी, मेरी नबी की सीरत, आपके बचपन से लेके वफ़ात तक आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी, आपने क्या कुछ किया, वो ज़िंदगी हमारे लिए सरमाया है, तो ये सीरत कहलाता है, ये मेरे नबी की सीरत कहलाता है। जब ये अयाम आते हैं, रबीउल अव्वल का महीना करीब आता है, तो हम नबी की सीरत बयान करते हैं। नबी की सीरत इसलिए बयान करते हैं ताकि उम्मत ये पहचान सके ये अजीम रसूल। अगर बात बयान करनी तो फिर छे जाए कि पूरे साल मेरी नबी की सीरत बयान न की जा सकती हो, क्या वो एक दिन में बयान की जा सकती है? एक दिन में बयान की जा सकती है? क्या उस नबी की सीरत का हक़ एक दिन में अदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है कि हम एक दिन नबी की सीरत और मिलाद का जलसा कायम करके हम उम्मत को, गैरों को ये तालीम दे दे कि हमने अपने नबी का हक़ अदा कर दिया। ये तो मैंने बतलाया था कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तकरीबन 300 साल बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम पैदाइश पर एक महफ़िल का इनेकाद किया और वो आगे बढ़ता चला गया। 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश, इसी तरह मुसलमानों ने 600 साल बाद इरबिल एक बादशाह गुजरे हैं, उसके ज़माने में ये ईजाद हुआ, 600 साल बाद इसका जो है ईजाद किया गया। और आज मुसलमानों ने जब वो जलसा, वो उसका इनेकाद करके ये समझ लिया कि हमने नबी का हक़ अदा कर दिया। एक आलिम गुजरे हैं, उसने नबी के शान में अशआर लिखे यहाँ तक कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, तकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, तकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, क़ल्ब है आबला पा मदा बाकी है, वरक़ तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। शेख सादी ने क्या अजीब कहा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। शेख सादी कहते हैं हम ये बात कहने पर मजबूर हो गए, ला युमकिनु सनाउ, मेरी नबी की तारीफ़ मुमकिन ही नहीं है। ला युमकिनु सनाउ, किस तरह मुमकिन नहीं है? कमा कान हक़्क़ुहु, जिस तरह मेरी नबी के शान और मर्तबा और मकाम है कि वो बयान किया जा सके। लेकिन ये बात मैं कहने पर मजबूर हूँ। शेख सादी कहते हैं बाद अज़ खुदाए बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा और दर्जा मेरे नबी का है, बात ही ख़त्म कर दो। हज़ारों के हज़ार अशआर लिखने के बाद शायर ये बात कहने पर मजबूर हो गए, तो उस नबी की क्या शान बयान की जा सकती? उस नबी की शान बयान नहीं की जा सकती है।
शायर कहता है हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे नबी का शान कोई बयान कर सकता है? मैं कहता हूँ साल के 48 जुम्मे हो, पूरा साल जो है मेरी नबी की सीरत बयान की जाए तो तब भी मेरी नबी की सीरत पूरी ना हो। मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा, मेरा नबी को जो मकाम और मर्तबा रब करीम ने दिया कि पूरी दुनिया में, कायनात में, पूरी कायनात में जिस्म के एतबार से सबसे अजीम और बड़ी मखलूक शे, कायनात में जिस्म के एतबार से सबसे अजीम शे वो कुर्सी है। कुरान कहता है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। जो लोग दर्स में बैठते हैं उनको पता होगा, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। तेरी रब की कुर्सी इतनी बड़ी है, तेरा रब का मकाम और आलम क्या होगी। तेरे रब की कुर्सी का मकाम यह है कि ज़मीन और आसमान जो कुछ है इस कायनात में वो तेरे रब के कुर्सी के बराबर, सामने जो एक गेंद के बराबर हैसियत भी नहीं रखती। तेरी रब की कुर्सी इतनी बड़ी है, तेरा रब का क्या मकाम होगा। और दर्जे के एतबार से, मकाम के एतबार से पूरी कायनात में, पूरे मखलूक़ात में सबसे बड़ा दर्जा, मकाम और मर्तबा, मंजिलत और वक़ार मेरे नबी की है। पूरी कायनात में अगर जिस्म के एतबार से देखा जाए तो अजीम जिस्म जो है वो रब की कुर्सी है। अगर दर्जे के एतबार से देखा जाए तो वो मेरे नबी की ज़ात अक़दस है। इस कदर बड़ा मकाम मर्तबा मेरे नबी को मिला, इस कदर बड़ा मकाम मर्तबा मेरे नबी को मिला। सवाल ये है, ये इतने अजीम नबी क्यों भेजे गए थे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतने अजीम नबी क्यों भेजे गए कि जो इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुर रसूल, महबूब रब्बिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, फ़ख्र मौजूदात, ये अजीम नबी, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, मुहम्मद मुज्तबा, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजीम नबी क्यों भेजे गए? इस उम्मत को क्यों दिए गए? और ये एहसान रब करीम ने क्यों किया? ये सवाल है, कभी सोचा? कुरान कहता है हम तुम्हें बताते हैं कि क्यों भेजे। कुरान कहता है इतना अजीम नबी हमने तुम्हें क्यों दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वो भेजे गए, वो क्या करेंगे? वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तुम्हें किताब सिखाएंगे, वो तुम्हें कुरान के तालीमात देंगे, वो तुम्हें हिदायत दिखाएंगे, वो तुम्हें सीधा रास्ता बतलाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और ये रसूल हमने भेजे, इस रसूल के तालीमात से पहले तुम अंधेरों में थे, इस रसूल के तालीमात से पहले तुम कुफ़र में थे, इस रसूल के नूरानी तालीमात से पहले तुम शिरक में थे। कुरान ने दूसरी जगह बयान किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास रब करीम ने एक किताब भेजी है, एक नूर भेजा है, और ये किताब अजीम किताब है। लेकिन इस किताब को समझने के लिए तालीमात नूरानी की ज़रूरत है। वो तालीमात नूरानी मेरे रसूल की है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। रब करीम फरमाते हैं तुम्हारे पास हमने किताब भी भेजी और साथ में नूर हिदायत भी भेजा कि जब तुम उस नूरानी हिदायत और तालीमात को देखोगे, उसके मुआफ़िक़ तुम ज़िंदगी गुजारोगे, तो ये किताब तुम्हारे लिए ज़रिया हिदायत और ज़रिया नजात, अंधेरे और शिर्क से और रसूमात से तुम्हारे लिए ज़रिया नजात होगा। तुम अंधेरों से निकल जाओगे, तुम रोशनी में आ जाओगे। हुजूर आए तो सिर्र आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। शायर ने यही बयान किया, कुरान की तर्जुमानी की है शायर ने। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, तो ये अजीम मकाम और मर्तबा जो है मेरे रसूल को दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूने मौजूद है, तरीक़ा मौजूद है कि तुम क्या करो, तुम उसके मुआफ़िक़ अपनी ज़िंदगी गुजारो।
इंसान की फितरत है, वो किसी चीज़ को देखता है, उसके बाद अमल करना, उस चीज़ पर अमल पैरा होना उसके लिए आसान होता है। आप देखें, बच्चे को देखें, बच्चा आपके साथ बैठा होगा, आप कोई काम करेंगे तो वो बच्चा भी आपको देखा, हालांकि आपने उसको बोला नहीं होगा, वो बच्चा भी वो काम करेगा, क्योंकि ये इसकी फितरत है। रब करीम ने अपनी किताब नाजिल की, इस किताब के तालीमात समझाने के लिए अपने अजीम रसूल भेजे कि तुमने उस अजीम रसूल के तालीमात को अपनाना है, उस अजीम रसूल के तालीमात को तुमने अपनाना है तो तुम कामयाब हो जाओगे। और ये तुम कामयाबी की जो बात की जा रही है, ये एक दिन का मसला नहीं है, ये 12 दिन का मसला नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का मसला है, ये पूरे साल का मसला है कि तुम पूरे साल अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपने रसूल की नूरानी तालीमात पर साबित कदम रहोगे। कुरान ने बयान किया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। लोग दावे करते थे, उस वक़्त भी दावे करने वाले थे, इस वक़्त भी दावे करने वाले हैं, उस वक़्त भी दावे करने वाले, उस वक़्त दावे हो रहे थे रब करीम की ज़ात से कि हम रब के जो है ख़ास बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, अगर तुम ये दावे करते हो, तुम्हें अपने दावों में परखने के लिए, जानने के लिए हम तुम्हें एक पैमाना देते हैं, अगर तुम इसके मुवाफ़िक़ हो तुम अपने दावे में सच्चे हो वरना झूठे। कुल कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम दावा मोहब्बत रब से करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा कामिल 100% करनी पड़ेगी। युहब्बुकुमुल्लाह, रब करीम की मोहब्बत बाद में होगी, मेरी इत्तिबा पहले होगी। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम, जो उसमें कमी कोताही होगी रब करीम फरमाते वो हम माफ़ कर दें। लेकिन कोशिश तुमने करनी होगी, ये नहीं कि एक दिन जलसा करके हक़ अदा करके बस काम हो गया, नहीं। ये तो ईसाइयों का तरीक़ा है, ये किसका तरीक़ा है? ये गैरों का तरीक़ा है। आप सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ देखें, सहाबा किराम ने किस तरह अल्लाह के रसूल के एक एक अमल, एक एक चीज़ पर जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी, सब कुछ वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेरी सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल तो इसलिए भेजे गए। आज वही मुसलमान अल्लाह के रसूल के सुन्नतों के जनाजे निकालने के लिए हर वक्त दर पे है, वो ये भूल जाता है कि किस कदर अजीम रसूल मुझे दिए गए। तो लिहाजा खुदारा होश के नाखुन ले और अपने रसूल के आने के मकसद को पहचाने, अपने रसूल के तालीमात को पहचाने, अपनी ज़िंदगियाँ, शक्ल सूरत, अपने मामलात, लेन देन, कारोबार, तिजारत, मईशत, ये कब ठीक होंगे, आप कब जो है कामयाबी के राह पर गामजन होंगे, जब आपकी ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल के तालीमात के मुताबिक। लेकिन ये काम करना मुश्किल है, शक्ल सूरत बनाना मुश्किल है, एक दिन जलसा और जुलूस करना आसान है। ये मुश्किल काम है, इसलिए तो गैरों ने किया। और वो नबी के नाम पर फिर क्या कुछ होता है आपने भी देखा और हमने भी देखा। तो लिहाजा खुदारा होश के नाखुन ले, अपने रसूल का मकाम और मर्तबा और अज़मत पहचाने, जिसके लिए ये रसूल भेजे गए थे, जिस मकसद के लिए भेजे गए थे, आप सहाबा किराम की ज़िंदगी उठा कर दे, आप सहाबा किराम की ज़िंदगी उठा कर देखे। अबू बकर सिद्दीक़ कौन था, अबू बकर कौन थे, उमर कौन थे, उस्मान कौन थे, अली कौन थे, अमीर हमज़ा, अमीर मुआविया कौन थे और हमज़ा कौन थे, ये कौन लोग थे? वही लोग थे। लेकिन जब इन लोगों में मेरे नबी की नूरानी तालीमात आ गई तो अबू बकर सिद्दीक़ बन गए, उमर फ़ारूक बन गए, उस्मान गनी बन गए, वो ज़ुन्नुरैन बन गए, उस्मान हया के पेकर बन गए। और जब मेरे नबी के नूरानी तालीमात आए तो हज़रत अली हैदर कर्रार बन गए। जब मेरे नबी के नूरानी तालीमात आए तो अमीर मुआविया इमाम सियासत बन गए। जब मेरे नबी के नूरानी तालीमात आए तो हमज़ा सैयदुश शुहदा बन गए। जब मेरे नबी के नूरानी तालीमात आ गए तो अबू उबैदा जो है अमीनुन फ़ी हाज़िहिल उम्मा बन गए, वो इस उम्मत के अमीन बन गए। ये कब बने? जब इन लोगों में मेरे नबी की तालीमात आए। अगर आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं तो आपको मेरे नबी की तालीमात को थामना होगा। कौन कौन अहद करता है
कि हम रस्म व रिवाज से बचेंगे। जिस मकसद के लिए ये अजीम नबी भेजे गए थे, उस मकसद को जिस तरह सहाबा ने तामा, इस तरह जो है हम अपने नबी के आने के मकसद को तामें। अहद करते हैं ना इंशाअल्लाह।